ابا اماں کو बुरी तरह पीट रहे थे और अम्मी की चीखों की आवाजें उनके कमरे से बाहर तक आ रही थी। अम्मा रोते हुए कह रही थी, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी तो खराब हो ही गई है, मैं अपनी बेटी की जिंदगी कभी खराब नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ 14 साल की थी और ये आवाजें सुनकर मेरा दिल फटने वाला था। मैंने एक नजर अपनी दादी पे डाली जो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये मंजर मेरे लिए ना सिर्फ हैरान कुन था बल्कि अजियतनाक भी था। मेरी माँ के रोने की आवाजों पर मेरी दादी का मुस्कुराना मुझे तकलीफ पहुंचा रहा था। पता नहीं वो कैसी औरत थी जो ना अपने बेटे को रोकती थी, ना बहू की तकलीफ को महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर बाद अब्बा कमरे से गुस्से के आलम में बाहर निकले और गुस्से में ही दादी से कहने लगे, अम्मा, तूने बीवी के नाम पे मेरे सर पे क्या बला मुसल्लत कर दी। इस औरत की जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। इसे समझ नहीं आता मैं सब कुछ हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। दादी ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई, कहने लगी, मुझे क्या मालूम था जिसे मैं बहू बना के लाई हूँ वो औरत ऐसी कम अकल निकलेगी, बेटियों पे बेटियां पैदा करेगी। अगर मुझे पता होता ये तुझे वारिस नहीं दे सकती तो मैं कभी इसे ना लाती। दादी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। यहाँ कौन सी लाखों की जायदाद थी जो अब्बा वारिस की उम्मीद लिए बैठे थे। अब्बा ने कभी हम बहनों को मोहब्बत भरी नजर से नहीं देखा था और अम्मा की मार पीट के पीछे भी यही वजह थी कि उन्हें अम्मा से वारिस चाहिए था और अम्मा ने 3 बेटियां पैदा करने की गलती कर दी थी। लेकिन आज शायद मारपीट की वजह कुछ और थी, क्योंकि मैंने बार बार अपना जिक्र सुना था। अब्बा गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए दादी से कहने लगे, इससे अच्छा तो मेरी शादी नसरीन से करवा देती। अपने दिल की बात कहकर अब्बा तो घर से निकल गए। उनके जाने के बाद पीछे से दादी कहने लगी, अगर मैं नसरीन को ले आती तो आज वो मुझे बिस्तर से लगा चुकी होती। इस यतीम बेसहारा का तो कोई आसरा नहीं है। इसे तो 1000 बार मारेगा पीटेगा तो भी ये यहाँ खामोशी से पड़ी रहेगी। इसकी इतनी मजाल नहीं कि मेरे सामने आवाज भी उठा सके। ये कह के दादी तो सर झटक के अपने कमरे में चली गई। लेकिन मुझ पर यह हकीकत खुल गई कि दरअसल मेरी दादी के दिल में क्या है।